तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ देखने वाले हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 4 रहेगा हमारे लेक्चर का। पार्ट 3 तक हमने क्या देखा था, हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा था। उनके अलग अलग जो सेस्मिक वेव्स निकलती हैं जो कि अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उनके बारे में देखा था। पी वेव्स, एस वेव्स के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग अर्थक्वेक्स। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड इधर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो अर्थक्वेक के जो इवेंट है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड देखेंगे कितने मैग्नीट्यूड का आया है, या तो कितनी इंटेंसिटी से जो शॉक है प्रोड्यूस हुआ है हमारी अर्थ प्लेट्स में। ठीक है, अगर हमें अर्थक्वेक को मेजर करना है तो हम मेनली दो स्केल्स यूज करते हैं। एक होता है रिश्टर स्केल, एक होता है मर्काली स्केल। तो जो मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिश्टर स्केल, जिससे हम क्या करें, मैग्नीट्यूड पता करें कि कितने मैग्नीट्यूड का है। जैसे 1 मैग्नीट्यूड का है, 2 मैग्नीट्यूड का है, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो उसको बोलेंगे हम रिश्टर स्केल। इससे मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर। 0 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू होती है। तो 0 वाले को माना जाएगा कि मतलब बिल्कुल ही अर्थक्वेक नॉर्मल है, अगर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम 10 मानेंगे तो कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, तो मर्काली स्केल भी क्या होता है, जिसके नाम पे है मर्काली। मर्काली एक साइंटिस्ट हुए थे, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने ये स्केल को डिस्कवर किया था। रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल की है 1 से लेकर 12 तक। तो मर्काली स्केल की रेंज कितनी है, 1 से लेकर 12 तक, और रिश्टर स्केल की वो मैग्नीट्यूड का कितना है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने से क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्राउंड शेकिंग पहला आता है, ग्राउंड शेकिंग। सबसे पहले जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, हमारी ग्राउंड क्या करने लगेगी, शेक करने लगी। सेकंड देख लेते हैं लैंड एंड मड स्लाइड्स। जब हमारा ग्राउंड शेक करेगा तो हमारा जो लैंड है और मड है वो भी क्या होंगी, उनके बीच में स्लाइड्स होंगी, एक ऊपर से गिरेगा, जैसे लाइन स्लाइड्स वगैरह होंगी। तो ग्राउंड लर्चिंग, ग्राउंड की वजह से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फेलियर्स, फायर्स हो सकती हैं। अगर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो गई है तो कहीं कहीं पे आग भी लग सकती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के गिरने का खतरा रहता है। तभी मैं बोलते हैं जब भी अर्थक्वेक आए तो अपने किसी ओपन एरिया में चले जाओ, ना कि किसी घर के अंदर हो, ताकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का खतरा रहेगा। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, सॉइल लिक्विफिकेशन, एवलांचेस वगैरह हो सकते हैं। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीव, तो फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ वगैरह आ सकती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या होगा, कोलैप्स मतलब गिर सकती है, उसकी सुनामी वगैरह आ सकती है। द फर्स्ट 6 listed above have some bearings upon landforms, while other may be considered effect upon immediate concern to the life and properties of the people in this region। जो पहले 6 हमने क्या किए, 1 से लेकर 6 तक हमने देखे, वो क्या है, एक नेचुरली जो कि अर्थक्वेक के आने पे हो सकता है। और जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या होंगे, जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं, जो अचानक से आ सकते हैं, जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, द फैक्ट ऑफ सुनामी वुड ऑकर ओनली इफ देयर इज एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। तो सुनामी कैसे आएगी, कि अगर जो अर्थक्वेक है वो ओशन के नीचे आए, जो मैग्नीट्यूड है उसका, जो कि जिसको हम एपिसेंटर बोलेंगे, वो क्या है, ओशन के नीचे आए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब सुनामी के आने का खतरा रहता है। ठीक है, ये हो गए हमारे इफेक्ट्स। हमने देख लिया क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के से। ठीक है, अभी हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, ये फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हमारा क्रस्ट है। ठीक है, इसके अंदर वाला ये पार्ट आ जाएगा, ये क्या है, हमारा मेंटल पार्ट है। और ये वाला पूरा अंदर हमारा कौन सा पार्ट आ चुका, ये आ गया हमारा पूरा कोर। ठीक, इसको हम बोलेंगे कोर, इसको बोलेंगे मेंटल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे क्रस्ट। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती हैं हमारे अर्थ के अंदर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे अंदर वाले को कोर, उसके ऊपर वाले को मेंटल, और सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके क्या करेंगे, इन सभी
जो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रस्ट के बारे में देखेंगे, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है जो क्रस्ट है क्या चीज़। क्रस्ट सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट बोलेंगे। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। और जो उनके बीच में जो लेयर आती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कौन सी लेयर बोलेंगे हम उसको मेंटल लेयर बोलेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, मैंने आपको बताया, उसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब वो जो क्रस्ट लेयर है वो क्या है, एक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ब्रिटल है, मतलब उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं उस लेयर को, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। जो थिकनेस है क्रस्ट की थिकनेस क्या होगी, कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो कितनी बड़ी लेयर है, तो थिकनेस वो होगी, डिपेंड करती है अगर हम देखेंगे ओशन में और कॉन्टिनेंटल एरियाज आगे लैंड वाला एरियाज और ओशनिक एरियाज आगे जहाँ पे ओशन के नीचे वाला एरियाज, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट क्या आती है, थिनर। ओशन क्रस्ट जो की होती है थिन होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिक होती है। वो कैसे होती है, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इधर तो फिगर अभी है नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। क्योंकि जो हमारी क्रस्ट लेयर होती है, जो हमारी जो ओशन वाली जो होती है, ओशन सरफेस, उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है उसने ऑक्यूपाई कर लिया होता है, और जो बची कुछ लेयर होती है वो क्या होती है, क्रस्ट बची जाती है। लेकिन जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के देखें तो टोटल एरिया वो किसने कवर किया होता है, लैंड ने कवर किया होता है, तो इसलिए वो क्या होती है, वो थिक हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो और ज़्यादा थिक हो जाती है जहाँ पे माउंटेन सिस्टम है। माउंटेन की आपको पता है हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, क्रस्ट की क्या होती है, थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन द ओशनिक क्रस्ट इज बसाल्ट। और जो रॉक्स हमें मिलेंगे ओशनिक क्रस्ट में उनको क्या बोलेंगे, बसाल्ट, ठीक है। बसाल्टिक रॉक्स बसाल्ट रॉक्स हमें मिलेंगे ओशनिक क्रस्ट में। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन ओशनिक क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा, इनकी डेंसिटी रहेगी जो कि है अर्थ क्रस्ट की, ठीक है। अभी हम मेंटल के बारे में देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। तो जो अर्थ के नीचे वाली लेयर है उसको, क्रस्ट के नीचे है, उसको क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये कितना डेप्थ होती है इसकी, 2900 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा डेप्थ तक ये फैलेगी। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल को क्या बोलेंगे, एस्थिनोस्फीयर। तो मेंटल के दो पार्ट्स होता है, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल उसको हम क्या बोलेंगे, एस्थीनोस्फीयर बोलेंगे। उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया अपर मेंटल का, जिसको हम एस्थीनोस्फीयर बोलेंगे। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इन द वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और जो मैग्मा स्टोर होता है हमारे अर्थ में, वो इसी एस्थीनोस्फीयर लेयर में ही स्टोर होता है, ठीक है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट है और जो उसकी अपर मोस्ट जो पार्ट है मेंटल का, उसको क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्रस्ट का पार्ट और जो अपर मोस्ट मेंटल का पार्ट वो किसके अंदर आ जाएगा, लिथोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। जो थिकनेस किसकी, लिथोस्फीयर की, ठीक है। तो थिकनेस कितनी होगी लिथोस्फीयर की, 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थीनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। जो ऊपर वाला जो लोअर मेंटल होता है वो एस्थीनोस्फीयर के नीचे होगा, और जो स्टेट कौन सी होगी उसकी, सॉलिड स्टेट होगी, ठीक है। अभी हम कोर के बारे में देख लेते हैं। कोर बाउंड्री इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की डेप्थ के नीचे जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। तो उसी तरीके से कोर भी किया है, एक आता है आउटर कोर जो क्या है लिक्विड स्टेट में, और एक है इनर कोर जो कि है सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्रीज, अब डेंसिटी क्या है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ये देखा गया है कि जो कोर की डेंसिटी है वो मेंटल से ज़्यादा है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। निकल और आयरन
Ni और Fe, इसको NeFe भी बोलते हैं, ठीक है, नाइफ लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें निकल और आयरन की जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने कोर के बारे में देखा, मेंटल के बारे में देखा, क्रस्ट के बारे में देखा, जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के बारे में, और हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं वो सब इस वीडियो में हमने देख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना।